मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को एक शहर बनाने के लिए इसके भूगोल का महत्वपूर्ण हाथ है। अगर हम इसके भूगोल को जान लेते हैं तो हम आराम से पता लगा पाएंगे कि मेसोपोटामिया एक शहर कैसे बन गया और उसकी विशेषता भी जान पाएंगे कि क्या क्या मेसोपोटामिया में ऐसा हुआ। तो आइए हम समझते हैं इसके भूगोल को। इसके भूगोल को समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, भूगोल को 4 मुख्य भागों में बांट रखा है जिससे हम आसानी से इसे याद कर सकें और एग्जाम में अच्छे से लिख के भी आ सके। तो इसको भूगोल का पहला पार्ट है वो है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब ये कौन सा क्षेत्र है? देखो, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो उत्तर और पूर्व के बीच वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा होता है उत्तरी क्षेत्र इसका, और तीसरा है दोस्तों इसका पूर्वी क्षेत्र, और चौथा है इसका दक्षिण क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं जो इसको शहर बनने पर मजबूर कर देती हैं। चलो आइए देखते हैं इसकी हर एक क्षेत्र की क्या विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे पहले इसकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर क्या है, विशाल मैदान है और बगल में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं। अब इस पहाड़ों से होता क्या है, जब बादल आते हैं तो बादल ये पहाड़ पार नहीं कर पाते, तो यहीं पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, और अच्छी खासी कृषि होने के लिए वर्षा पहला स्रोत है। मतलब क्या है कि वर्षा अनिवार्य है अच्छी खासी कृषि के लिए, तो उसे पानी मिलेगा, मट्टी उपजाऊ होगी और अच्छी खासी कृषि होगी। तो यहाँ पर विशेषता क्या आती है कि उत्तरी मैदान में है ना, और मतलब मैदान में और पर्वतीय क्षेत्र की वजह से क्या होती है, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, और यहाँ का एरिया क्या है, काफी प्लेन है, तो यहाँ पर कृषि के लिए क्या है, काफी अच्छी जगह मिल जाती है। और दोस्तों, सबसे पहले जो कृषि हुई है मेसोपोटामिया के अंदर वो हुई है कम से कम 7000 से 6000 ईसा पूर्व पहले। ये तो हो गई इसकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? यही कि उत्तर पूर्व क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी इलाकों का है और काफी वहां पर मैदानी इलाके हैं, अच्छी खासी वर्षा होती है और अच्छी खासी यहाँ पे कृषि हो जाती है। ठीक है, तो अब आता है दोस्तों इसका दूसरी क्षेत्र, कौन है मतलब कि उत्तरी क्षेत्र, इसका ये दूसरा पार्ट है इसका। अब इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर घास है, काफी ऊंची ऊंची उठी हुई। यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा में घास है, इसको बोलते हैं स्टेपी। तो स्टेपी क्या है, बड़े घास के मैदान। और ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र काफी ऊंचा उठा हुआ है, यानी जो उत्तरी क्षेत्र है वो काफी ऊंचाई पर है, वहां बड़ी बड़ी घास उगती है। और जहां पर घास उगती है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर वो पशु होते हैं जो घास को खाते हैं, है ना, यानी जो पालतू पशु होंगे जिसको पालते हैं, और जो जंगली होते हैं उन्हें पालते नहीं हम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में वो पशु मिल गए इन्हें जहां पर उन्हें पाल सकते हैं, तो पालतू पशु बनाने का इन्हें मौका मिल गया। तो यहाँ पर क्या होने लग गया, यहाँ पर होने लग गया दोस्तों पशुपालन। यहाँ पर क्या होने लग गया, यहाँ पर होने लग गया पशुपालन। और ये क्या था, ये अच्छा एक स्रोत हो गया आजीविका का। आजीविका क्या होती है, यानी उससे क्या हो रहा है, एक परिवार पल सकता है पशुओं से, जैसे कि दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है ना, और जो दही हो गया, ये चीजें हैं जो पशु से प्राप्त हो रही हैं और उन्हें क्या कर रही है, उनका घर बार चला रही है वहां के लोगों का। ठीक है ना, यहाँ पे और क्या यहाँ पे कौन से पशु हैं, जैसे कि भेड़ बकरियां हो गई, गाय भैंसे हो गई, ऐसे मान के चल सकते हो। वैसे गाय भैंस का तो नहीं, लेकिन भेड़ बकरियां जरूर वहां पर थी। ठीक है, दूसरा इसका जो एक और क्षेत्र है वो है दोस्तों पूर्वी क्षेत्र। अब इसकी क्या विशेषता है पूर्वी क्षेत्र की? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक नदी है, उसको बोलते हैं दजला नदी, जो पूर्व में है। और यहाँ पर क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों तक सामान ले जाने के लिए ये नदी बड़ी काम आती है। क्या करती है, नदी काफी काम आती है, यानी ये क्या हो गई, ये हो गया आपके परिवहन का एक क्षेत्र हो गया ये वाला। अब यहाँ पर जो लोग हैं अपना माल भरते हैं, नाव के अंदर बनाते हैं, और इस नदी के माध्यम से यहाँ से वहां पहुंचाते हैं। नदी क्या होगी, नदी होगी इसकी एक परिवहन का अच्छा साधन हो गई, क्योंकि पहाड़ पूड़ होते हैं तो वहां पर उन्हें पहाड़ को पार करने से, आज तो फ्लाई ओवर है, पुल बने पड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं हमारे पास, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो नदी क्या होती थी, नदी पहले परिवहन का अच्छा साधन हुआ करती थी। और उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो नदी के लिए ही
काफी खास हो गया, यानी परिवहन के लिए काफी खास बन गया। तो वो क्या लोग कर सकते हैं, सामान को यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसका जो फोर्थ सेक्टर यानी फोर्थ क्षेत्र है इसका, वो कौन सा है, दक्षिणी क्षेत्र, जो इसका चौथा पार्ट है बहुत बड़ा। वहीं से क्या होती है, यहीं से दोस्तों शहर बनना स्टार्ट होते हैं। कैसे, देखिए अब देखो यहाँ पर क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी, वो को दोस्तों जानते हैं उसको रेगिस्तान के नाम से। तो यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पर रेगिस्तान थे। क्या था, साउथ वाला हिस्सा कैसा था, काफी रेगिस्तानी। अब इससे होता क्या था कि, और इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पर पहले नगर बने, पहले नगर बने। कैसे, अब देखो रेगिस्तान है तो क्या हो रहा है, ऊपर नदी दजला फरात भी है, अच्छा खासा क्या लेके आती है, पानी लेके आती है, और यहाँ पर बाढ़ हो जाती है। क्या आती है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के वजह से वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ हो गई, वहां पे अधिक से अधिक मात्रा में क्या कृषि होने लग गई। जब कृषि वहां पर हुई तो उन्होंने क्या करा, उस कृषि को जो भी इन्होंने उत्पादन करा, जो उगाया, उसको अन्य क्षेत्रों में बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ, वहां से चीजें मिलने लग गई, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं, भाई तो हम तुम्हें ये दे रहे हैं तो हमें और कुछ दो। तो वहां पर हो गया दोस्तों व्यापार स्टार्ट, और जहां पर व्यापार होता है दोस्तों उसे ही बोलते हैं नगर। तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर नगर की स्थापना हो गई। जब व्यापार होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया लेखन कला, यहाँ से स्टार्ट हो गई, है ना। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर दजला और फरात नदी क्या करती थी, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी लेके आया करती थी जब नदियों में बाढ़ आ जाए करती थी। और इससे क्या हो गया, और इससे दोस्तों यहाँ का एक गाद आ गई यहाँ पर, यानी उपजाऊ मिट्टी आ गई, और उपजाऊ मिट्टी से क्या होगा दोस्तों, वो एक अच्छा खासा क्षेत्र बन गया। ठीक है, नगर की यहाँ पर विशेषता ये हो गई, यहाँ व्यापार स्टार्ट हो गया। जब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कृषि और पशुपालन का संतुलन, अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया दोस्तों, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां के लोग नगरों के द्वारा सिंचाई की हम देखो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंचाई बारिश से होती है। देखो पानी जरूरी है, बारिश जरूरी है सिंचाई के लिए। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई यानी पेड़ पौधों में पानी डालना, खेतों में पानी डालना। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने बनाई नहर, क्या बनाई, इन्होंने बनाई नहरें बनाई। अब ये कोई क्या है, मैन्युअली है, मैन्युअली कैसे, लोग खुद बना रहे हैं नहर। तो लोगों ने यहाँ पे क्या बना, नहरें बनाई, ये अभी निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं है, ये वर्षा पे निर्भर नहीं है। यहाँ पे फरात और दजला नदी है, वो क्या कर दिया, उनके सहारे से उन्होंने क्या करा, बहुत सारी नहरें बना दी, और अच्छी खासी यहाँ पे कृषि हो रही है। और जहाँ अच्छी खासी कृषि होती है वहां पर क्या होता है, सरप्लस उत्पादन होता है, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है खेती का। और जब इतना ज्यादा उत्पादन होता है तो क्या करते हैं, वो खेती अपने लिए नहीं रखते, वो बाजार में बेचते हैं, उन क्षेत्रों में बेचते हैं जहां पे कृषि नहीं होती। और वो क्षेत्र क्या करता है, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं किसी और काम में लगा होता है। तो उस क्षेत्र से क्या करते हैं, ये करते हैं व्यापार, लेना देना, हम तुम्हें कृषि के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तू हमें उसकी जगह कुछ और दो। तो यहाँ पर नहर लोगों ने क्या करा, लोगों ने नहरें बनाई। तो इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती होने लग गई। तो यहाँ पर खेती कौन सी होती है, गेहूं, जौ, मटर और मसूर खेती यहाँ पर होने लग गई जब लोगों ने नहरें बनाई। और दोस्तों इससे क्या हो रहा है, एक बात सबसे बड़ी, रेगिस्तान में दोस्तों वहां पर मिलते थे खजूर, क्या मिलते थे, यहाँ पर खजूर मिलते थे बड़ी मात्रा में। उस खजूर के पेड़ से उन्हें फल प्राप्त होते थे, एक खजूर फली है अपने आप में, लकड़ी प्राप्त होती थी, उससे लोग नाव बनाते थे, और साथ में ईंधन भी प्राप्त होता था उन लकड़ियों से। तो लकड़ी जलाने काम भी आती थी, है ना, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए काम आती थी। तो ये दोस्तों खास विशेषता थी किसकी, मेसोपोटामिया की। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्या विशेषता है मेसोपोटामिया की, और आई होप कि आपको एक हेडिंग ये क्लियर हो चुकी होगी आपके बुक्स की, मेसोपोटामिया का भूगोल। आप इस से नोट डाउन कर सकते हो, और याद भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।